Good morning to all of you. In the last few videos, we discussed the accounting treatment of accumulated profit and loss and reserves. And in the last video, we discussed the revaluation account uh, when there is a change in profit sharing ratio and firm evaluate their assets and liability at the time of change in PSR. So today we will discuss the additional topic regarding workman compensation reserve and investment fluctuation reserve which are related to the revaluation. बेसिकली हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के एडजस्टमेंट को स्टडी किया है, बट उसका कुछ पोर्शन जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेट करता है. सो उसको मैंने अभी डिस्कस किया है क्योंकि कल के वीडियो में मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझाया था. रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी किसी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है, सो इट विल बी ट्रीटेड एज द रिवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है, उसमें भी दो सिचुएशन थी, उन सिचुएशन पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. आज हमारा बेसिकली थीम ये है कि आपको ये समझाना कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के कुछ कॉन्सेप्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट से भी रिलेट करते हैं. सो यू नो वेरी वेल, in the workman compensation reserve they are following three situation. Number one, the first situation when there is a no information is given, then in this situation workman compensation reserve will be distributed among all partners in their old ratio. Second situation regarding WCR, when there is any claim regarding WCR, so the entry will be WCR account debit to claim टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो. सो हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई क्लेम दिया रहता है तो पहले WCR में से क्लेम को प्रोवाइड करते हैं, फिर जो इतना पैसा बचता है उसे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड कैप रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. थर्ड सिचुएशन क्या है उसको मैंने आपको नहीं बताया था. ये थर्ड सिचुएशन क्या होती है, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट. समटाइम्स द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. माइंड इट, कभी कभी क्या होता है कि वर्कमैन कंपनसेशन की जो अमाउंट होती है, क्लेम होती है, वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज़्यादा होती है. सो इन दिस सिचुएशन हमारी लायबिलिटी ज़्यादा है, यानी हमारे पास रिजर्व कितना है. सपोज अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज़ ₹50,000 and the claim for workman compensation reserve is 60,000. Then in this situation the claim for workman compensation is more than the workman compensation reserve. तो इस केस में जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रहता था तो ओल्ड पार्टनर उसे ओल्ड रेशियो में बांट देते थे. यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ख़त्म हो गया, अभी भी हमारे पास 10,000 रुपये बच रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तो द रिमेनिंग अमाउंट विल बी बॉर्न बाई द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो. माइंड इट, when amount of claim on workman compensation is more than workman compensation reserve, then in such situation left amount or deficit amount will be borne by old partner in their old ratio. So the entry will be WCR account debit 50,000 and the claim for 60,000. तो you know 50,000 अमाउंट हमारे पास है रिजर्व में, बट हमें क्लेम कितना देना है, 50,000 देना है. सो द डिफिसिट अमाउंट इज 10,000. सो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो. व्हाट इज ओल्ड रेशियो? 1:1. So 1:1 and the 10,000 will divided into between x and y in the old ratio. What is the old ratio? That is 1:1 and 10,000 will be distributed among x and y is 5,000 and 5,000. So I hope प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा है कि क्लेम की अमाउंट नहीं दी रहती थी और दी रहती थी तो क्या होगा, लेकिन जब क्लेम की अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज़्यादा होगी तो उसका सिचुएशन में क्या करेंगे, उस सिचुएशन में सर हम ये करेंगे, the all deficit amount will be borne by old partner in their old ratio. And what is the entry? Entry will be this: workman compensation reserve debit, partners capital account debit to claim for workman compensation. Okay, now we will move to the another adjustment regarding investment fluctuation reserve. Okay, you know very well investment fluctuation reserve is used for
decrease in the value of investment. You know, in the past videos we discussed कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन रहती थी और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की वैल्यू दी रहती थी और नीचे मार्केट वैल्यू कहता था. तो उसमें भी कई सिचुएशन थी जब कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं होती थी. देन इन सच सिचुएशन IFR will be distributed among all partners in their old ratio. This is the first situation. उसके बाद when the market value of the investment is given and which is the lower than the book value of the investment, याद होगा, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, जितनी वैल्यू कम होती थी उसको IFR से एडजस्ट करते थे एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ IFR विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो. सपोज इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 5 लाख एंड मार्केट वैल्यू हो गई कितनी 1 लाख और हमारे पास IFR कितना है 2 लाख रुपीज़ का IFR है. सो 5 लाख से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आ गई 4 लाख. तो 1 लाख किससे एडजस्ट कर दिया IFR से. अभी भी 1 लाख बचा हुआ है ना IFR, तो उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे. इतना डिस्कशन हुआ था हम लोगों का. ओके, अब इट इज़ अ एडिशनल सिचुएशन व्हेन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो डिक्रीमेंट आ रहा है, जैसे मान लीजिए हमारे पास भी मैंने एग्जांपल लिया कि वी हैव अ IFR 1 लाख, ओके, एंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है बुक वैल्यू वो है 5 लाख. ओके, IFR है आपका 5 लाख, सॉरी 1 लाख एंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 5 लाख. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है IFR की वैल्यू है 1 लाख एंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है आपका 5 लाख. और नीचे कह रहा है कि मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की, नाउ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 3 लाख. सो आप यहाँ देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी डिक्लाइन हो रही है 2 लाख, बट वी हैव 2 लाख रुपीज़ की डिक्लाइनमेंट हो रही है. बुक वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज़ 5 lakh and market value of the investment is 3 lakh. The decrease in the value of investment is 2 lakh. But we have only 1 lakh as IFR. हमारे पास सिर्फ 1 लाख रुपए का IFR है. सो हम क्या करेंगे, सर ये तो ज़्यादा लॉस हो गया. सो जितना ज़्यादा पैसा हमारा लॉस हुआ उसको हम लोग किससे एडजस्ट करते हैं, थ्रू द रीवैल्यूएशन अकाउंट. सो द एंट्री विल बी IFR अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट. ओके, एंड बिकॉज ऑफ डिक्रीज कितना हुआ 2 लाख हुआ, बट वी हैव IFR 1 लाख एंड 1 लाख विल बी एडजस्टेड फ्रॉम रीवैल्यूएशन अकाउंट. ओके, एंड देयर आफ्टर यू नो वेरी वेल इफ देयर इज एन प्रॉफिट और लॉस सो इट विल बी बॉर्न बाय द पार्टनर. और अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस होता है रिवैल्यूएशन पे तो उसको भी कौन बॉर्न करता है, पार्टनर्स. सो द पार्टनर्स किस रेशियो में बॉर्न करेंगे 1 लाख रुपीज़ को, अपने ओल्ड रेशियो में. एंड आप ये 2 एंट्री पास करने की जगह एक एंट्री भी पास कर सकते हैं, वो है ये एक सिंगल एंट्री से आप इसका एडजस्टमेंट कर सकते हो. दैट इज IFR अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट. इसमें अमाउंट क्या होगी, इन्वेस्टमेंट की कितनी वैल्यू डिक्लाइन हुई थी 2 लाख, 1 लाख रुपीज़ IFR से एडजस्ट कर दिया, 1 लाख रुपीज़ कौन बॉर्न करेगा, ओल्ड पार्टनर. तो सिंपल सी अगर बात समझानी जाए तो ये समझ सकते हैं कि सब अगर हमने किसी चीज़ के लिए रिजर्व बना के रखा हुआ और वो रिज़र्व सफिशेंट नहीं है, वो रिज़र्व पर्याप्त नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, तो बाकी पैसा कौन देगा, पार्टनर देंगे. वही सिचुएशन में भी होगा कि अगर इन्वेस्टमेंट की जो डिक्रीमेंट वैल्यू है, जो डिक्लाइन वैल्यू है, वो IFR से भी ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा होगी वो किसके लिए लॉस है, पार्टनर्स के लिए लॉस है. ओके, सो इन दिस सिचुएशन IFR अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट. उसी तरह से एक और सिचुएशन क्रिएट होती है. वो सिचुएशन क्या होती है, व्हेन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी इंक्रीज. बिकॉज देखिए एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है IFR का. IFR में क्या होता है, पहला केस क्या होता है
कि व्हेन देयर इज़ नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मीन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख दी हुई है बुक उसमें बैलेंस शीट में, बट नीचे मार्केट वैल्यू कुछ नहीं दी है, तो IFR को पूरा का पूरा ओल्ड पार्टनर बांट लेता है। नीचे अगर कोई बुक वैल्यू दी हुई है, बुक वैल्यू इन बैलेंस शीट में दी है, नीचे मार्केट वैल्यू कुछ ना कुछ दी हुई है, जैसे 5 लाख से कितना हो गया, 4,50,000 हो गया, और अभी हमारे पास IFR कितना है, ज़्यादा है, मतलब पर्याप्त है, एडिक्वेट है, तो इन सच सिचुएशन जितना पैसा IFR का बचता है वो ओल्ड पार्टनर बांट लेते हैं। अभी हमने एक और सिचुएशन पढ़ी प्रीवियस स्लाइड में, वो ये पढ़ी कि अगर IFR की वैल्यू एडिक्वेट नहीं है, पर्याप्त नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट की डिक्लाइन वैल्यू को सपोर्ट कर सके, उसे एडजस्ट कर सके, तो इन दिस सिचुएशन ओल्ड पार्टनर विल बी बॉर्न इन देयर ओल्ड रेशियो, सेम एज द WCR। जैसे WCR में क्लेम ज़्यादा हो गया, हमारे WCR का क्लेम 50,000 रुपये है, सॉरी WCR हमने बनाया 50,000, क्लेम आ गया 60,000 रुपये का, तो 10,000 कौन देगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में देंगे। उसी तरह से अगर IFR 50,000 का बनाया है, जबकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट की डिक्लाइन वैल्यू 60,000 आ गई, तो 10,000 कौन बॉर्न करेगा, पार्टनर्स बॉर्न करेंगे। वहीं एक और सिचुएशन बनती है कि जब इंक्रीज़ हो जाए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, तो पहले सोचो कि अगर इंक्रीज़ हो जाएगी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो क्या IFR की ज़रूरत पड़ी, नहीं सर नहीं पड़ी। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा कि IFR को हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, बांट दिया सर। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो ये हमारे लिए फ़ायदा हो गया, तो उसको कहाँ से एडजस्ट करेंगे, थ्रू द रिवोल्यूशन अकाउंट, कर दिया सर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। फिर रिवोल्यूशन पे फ़ायदा हुआ, उसको किसको बांट दिया, पार्टनर्स कैपिटल को बांट दिया। ओके, तो सर करना क्या है हमको, इसमें सिर्फ 2 एंट्री पास करनी है, वो एंट्री है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप चाहो तो इन तीनों एंट्रीज को मर्ज भी कर सकते हो, IFR अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू ओल्ड रेशियो। तो 3 स्टेप अपने दिमाग में रखना है, पहले IFR को बांटना है, फिर इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट बुक करना है थ्रू द रिवोल्यूशन अकाउंट, एंड नंबर 3 उस प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देना है। अगर एक सिंगल एंट्री पास करना चाहते हो तो एंट्री क्या बनेगी, IFR अकाउंट डेबिट, यहीं पे IFR अकाउंट डेबिट ऐड कर दीजिए टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वहाँ पे भी देखिए क्या है, ओल्ड पार्टनर्स कॉमन है, और यहाँ पे देखिए रिवोल्यूशन डेबिट हुआ है, यहाँ क्रेडिट हुआ है, तो कट गया, इसको हम और क्लियर कर देते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट यहाँ है, रिवोल्यूशन अकाउंट है, तो ये कॉम्बिनेशन क्या बन गया आपका, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पे भी कॉमन अकाउंट, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। तो नाउ विल बी एंट्री विल बी IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लेते हैं। In this example, you know the old ratio of the x and y to 1:1 and the new ratio is 2:1. And as per the balance sheet, the book value of the investment is 5 lakh given in this question. Okay, sir. And what is the IFR amount? That is 50,000. In the first case, when the market value of investment is 4,40,000. So, हमारे पास अब मार्केट वैल्यू कितनी होगी इन्वेस्टमेंट की, 4,40,000, बट हमारे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, 5 लाख। तो आप देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी घट रही है, 60,000, बट हमारे पास IFR कितना है, 50,000। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, क्या वी टुडे मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज़ 4,40,000, बट इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू इज़ 5 लाख। सो हमें लॉस कितना हुआ, 60,000 का लॉस हो गया सर। 50,000 किससे एडजस्ट करेंगे सर, IFR से एडजस्ट करेंगे। 10,000 अभी बचा है, तो वो कौन बॉर्न करेगा सर, कौन बॉर्न करेगा, पार्टनर बॉर्न करेंगे। किस रेशियो में बॉर्न करेंगे, ओल्ड रेशियो में बॉर्न करेंगे, वही देखिए वो हो रहा है। देन IFR डेबिटेड 50,000 एंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी डिक्लाइन हुई, 60,000। सो जो वैल्यू बचा उसे ओल्ड पार्टनर ने ओल्ड रेशियो दैट इज़ 1:1 में डिस्कस कर लिया। सिंपल सा फंडा है। अब बट यहाँ देखिए दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है सर, दूसरे सिचुएशन में ये हो रहा है व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज़ 5,50,000, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्लाइन होने की जगह क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो जा रही है। अब यहाँ पे तो प्रॉफिट हो गया, मैंने 3 स्टेप बताया था। जब इंक्रीज़ होगा तो पहले क्या होगा, IFR का तो कोई यूज़ हुआ नहीं, IFR बच गया, तो IFR जब कुछ यूज़ ही नहीं हुआ तो सबसे पहले कौन बांट लेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। दूसरा, जब भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है तो कहाँ से एडजस्ट करते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट से, कर दिया इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। और रिवोल्यूशन पे प्रॉफिट हो गया, अब उसको कौन लेगा, ओल्ड पार्टनर लेंगे। किस रेशियो में लेंगे, ओल्ड रेशियो में ले लेंगे।
देख रहे हैं आप लोग कितना ईजी है। पहले हमने क्या किया, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट विल बी इंक्रीज, तो कोई IFR यूज़ नहीं हुआ तो IFR को बांट दिया ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो, एंड देयर आफ्टर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, सो द it will be adjusted through revaluation account and the profit on revaluation will be distributed among old partner in their old ratio. And what is the net effect? net effect क्या पड़ेगा, देखिए मैंने ये एंट्री पास की हुई है, हो सकता है क्लियर ना हो और मैंने जानबूझ के क्लियर नहीं लिखी है ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएं कि इसमें एक एंट्री पास करनी हुई तो क्या करेंगे, IFR डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू X टू Y। 50,000 IFR से आया, 50,000 इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट हुआ, टोटल कितना मिल गया पार्टनर्स के लिए 1 लाख, और उसको ओल्ड पार्टनर ने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। सो टुडे वी विल डिस्कस द एडिशनल कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व।